अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू देसी विद मॉडर्न टच। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे इस वबा से और जल्द हमें इससे निजात दे। तो आज सब्ज़ियों का मौसम है, आजकल गर्मियाँ हैं, सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू बैंगन की सब्ज़ी। यहाँ पे मैंने आधा किलो बैंगन लिए हैं छोटे साइज़ के, और इसके हम जो आगे वाला हिस्सा है वो उतार देंगे। और आधा किलो आलू लिए हैं और थोड़ा सा लिया है सब्ज़ धनिया, और एक टमाटर लिया है बड़े साइज़ का, और एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, उसे छील लिया है। दो सब्ज़ प्याज ली हैं। हम बैंगन को उसी वक्त काटेंगे जब हम उसमें शामिल करेंगे आलू में। पहले अगर आपने काट के रखना है तो इसे पानी में डाल लें, पानी में भी ये काले हो जाते हैं। कोशिश करें उसी वक्त काटें जब पकाएं। तो यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है, उसमें आधा कप ऑयल डाल लिया है। जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें चॉप की हुई अपनी बड़ी प्याज डाल देंगे। ये देखिए, प्याज को हम थोड़ा सा चम्मच चलाते हुए भूनेंगे, हमने ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना। और साथ ही हम अपनी चॉप किया हुआ थोड़ा सा लहसुन डाल देंगे। यहाँ पे मैं लहसुन पेस्ट नहीं डाल रही बल्कि चॉप किया हुआ लहसुन डाल रही हूँ। अब इसको हम कलर चेंज होने तक पकाते हैं। अब इसमें आधा चाय का चम्मच अजवाइन जाएगी जी, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है सब्ज़ी में। और अब साथ ही मैं बड़े साइज़ का चॉप किया हुआ टमाटर डाल रही हूँ। अब हम थोड़ा सा चम्मच चला के टमाटर को थोड़ा सा टेंडर कर लेंगे, और साथ ही हम अपने इसमें स्पाइसेस डाल देंगे। यहाँ स्पाइसेस में मैंने आधा चाय का चम्मच ली है हल्दी, और आधा चाय का चम्मच ही सूख मिर्च, और एक चाय का चम्मच नमक जाएगा इसमें, और एक चाय का चम्मच इसमें क्यूमन पाउडर यानी ज़ीरे का पाउडर जाएगा, और आधा चाय का चम्मच इसमें कुटा हुआ खुश्क धनिया जाएगा, और इसमें एक चम्मच भर के चाय का गरम मसाला। अब हम इसको थोड़ा सा चम्मच चलाते हुए हिलाते हैं, और थोड़ा सा इसमें हम पानी शामिल करते हैं ताकि हमारे जो स्पाइसेस हैं वो साथ ना लगें और हमारे टमाटर भी अच्छे से गल जाएं। अब हम इसको 2 मिनट के लिए कवर करके पकाते हैं ताकि टमाटर और प्याज नरम हो जाएं। ये देखिए, 2 मिनट पकाने के बाद टमाटर और प्याज ने अपना पानी भी छोड़ दिया है और नरम भी हो गए हैं। तो अब हम इसमें अपने बैंगन डालते हैं। मैंने इसे अभी काटा है और स्लाइसिस में कटे हुए हैं। बैंगन मैंने स्लाइसिस में काटे हैं, और साथ ही मैंने क्यूब में कटे हुए आलू डाल दिए हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और अपने जो सब्ज़ स्पाइसेस हैं, सब्ज़ मसाले हैं, वो बाद में डालेंगे, जिसमें धनिया और प्याज और गार्निश के लिए थोड़ा सा अदरक है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद कवर करके हम इसको पकाएंगे तब तक कि ये दोनों चीज़ें अच्छे से गल ना जाएं। ये 15 से 20 मिनट में अच्छे से मीडियम फ्लेम में पका लेंगे। इसमें पानी एक्स्ट्रा शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपना ही पानी छोड़ देंगे, उसी में ही ये अच्छे से गल जाएंगे। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं, और इसमें अब हमने कटी हुई धनिया और 2 कटी हुई सब्ज़ मिर्चें पहले शामिल कर रही हूँ मैं, और साथ ही हम अपनी स्लाइसिस में कटी हुई अदरक शामिल कर देंगे, और 2 ग्रीन प्याज जो मैंने ली थी उनको मैंने काट लिया है वो शामिल करेंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी आलू बैंगन की सब्ज़ी में। और साथ ही धनिया शामिल करके हमने इसको हिलाना नहीं है बल्कि कवर कर देना है 2 मिनट के लिए, ताकि जो भी खुशबू है वो अंदर तक चली जाए इन चीज़ों की। अब मैंने कवर करके इसे 2 मिनट तक लो फ्लेम में पकाना है ताकि हमारी सब्ज़ी भी अच्छे से गल जाए और तमाम खुशबू भी अंदर चली जाए। हमें यहाँ पे पकाते हुए 2 मिनट हो गए हैं। देखें कितनी अच्छी लुक आई है, और सब्ज़ी ने ऑयल भी छोड़ दिया है। अब हम चेक कर लेते हैं हमारे आलू गल गए हैं।
ये देखें आलू चम्मच से आसानी से टूट रहे हैं, मतलब कि आलू गल गए हैं। और हमारे बैंगन तो पहले ही शक्ल से ही दिख रहा है ये गल चुके हैं। हमारे आलू बैंगन की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इसे रोटी और बॉयल चावल के साथ पेश कर सकते हैं। गर्मियों का मौसम है और सब्ज़ियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं आजकल। ताज़ा ताज़ा चपाती के साथ इसे पेश करें। तो इंशाल्लाह मैं नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में आपके साथ मिलूँगी। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।